जय हिंद, नमस्कार। कैरियर बीम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स कल खत्म किए। हेलो एरिन्स बनाने की विधियां हुआ और हेलो एरिन्स के भौतिक गुण। हेलो एरिन्स बनाने की विधियां क्या क्या पढ़े हो, उसमें से दो रिएक्शंस एकदम इंपॉर्टेंट है, एक गाटरमैन और दूसरा सैंडमेयर। दोनों रिएक्शंस पेपर में बहुत आते हैं ना, याद रखना उसको। बाल्स कीमन भी था, वो अपने बोर्ड का नहीं है, अदर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सॉरी हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण। भौतिक गुण हो गया। भौतिक गुण में क्या क्या पढ़े हो? भौतिक अवस्था देखे, सभी के सभी क्या होते हैं? द्रव। लेकिन कुछ जिनका अणुभार बहुत ज्यादा हो जाए वो क्या हो सकते हैं? ठोस हो सकते हैं। हो सकते हैं, होगा ही नहीं, ठीक। और उसके बाद गलनांक पढ़े, क्वथनांक पढ़े, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विलेयता पढ़े। ये जल में अघुलनशील है क्योंकि जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ये सब कंप्लीट हो गया था, ठीक। अगला हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। समझना ध्यान से। सबसे पहले इसके रासायनिक गुण होगा कैसे, देखो। हेलोजन किसे कहते हैं? जिस पर हेलोजन ग्रुप सीधे रिंग से जुड़ा हो। हेलोजन ग्रुप क्या हो? सीधे रिंग से जुड़ा हो। तो रिंग से जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन पर कौन सा संकरण रहता है? sp2। और सिंपल एलिफेटिक वाले में sp3। देखो इसमें दो चीजों की मदद पड़ेगी, एक संकरण, दूसरा अनुनाद। संकरण और अनुनाद दोनों की मदद से पूरा रासायनिक गुण कंप्लीट होगा। पहला संकरण, संकरण समझना पड़ेगा, और दूसरा अनुनाद, अनुनाद जानना पड़ेगा। अगर दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है मतलब साफ है, गलत होगा। संकरण, अगर सिंपल एलिफेटिक वाले ग्रुप में देखें तो 1 2 और 1 3 हाइड्रोजन इसमें कितना रहता है? 4 4 हाइड्रोजन हुआ। तो इस वाले कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp3। बताया था संकरण निकालने के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक बार मतलब 0 बार पाई बॉन्ड है, मतलब sp3 और 1 4 हो गया। अगर इसी को बेंजीन रिंग में देखें, हेलो एरिन्स में, हेलो एरिन्स क्या है? जिस पर हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा। अब देखो इस वाले कार्बन से जुड़ा है ना, तो इस पर बॉन्ड कुछ इस तरह से होगा। अब इस कार्बन पर देखो, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। सिग्मा कितना और पाई कितना? 3 सिग्मा और 1 पाई, मतलब कौन सा संकरण मिलेगा? sp2 संकरण। तो इस वाले कार्बन पर संकरण कौन सा है? sp2 संकरण। समझ में आया? ये था संकरण, क्लियर हुआ। दूसरा अनुनाद इफेक्ट। ये जानते हैं हेलोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? रहता है। हेलोजन पर एक आखिरी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर। और बेंजीन रिंग पर क्या होता है? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। हेलोजन पर लोन पेयर और बेंजीन पर डबल बॉन्ड होता है। तो दोनों ही क्या दर्शाते हैं? अनुनाद। हेलोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, क्या दर्शाएंगे? अनुनाद। इसको पहले ही समझ चुके हो ना? देखो एक बार और बता रहा हूं। हेलोजन का लोन पेयर और रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्या दर्शाएंगे? अनुनाद। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब 3 बार लोन पेयर
हाँ 3 बार लोन पेयर और 1 बार बॉन्ड पेयर होता है ना। एक उसके साथ बॉन्ड बना चुका है तो ये बॉन्ड पेयर, और अकेले है मतलब लोन पेयर होगा। अब होता क्या है, यही पूरे के पूरे चक्र में चलेगा। कौन कौन, हेलोजन का लोन पेयर और रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन। हेलोजन का लोन पेयर, रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन, क्या दर्शाएंगे, अनुनाद होगा। देखो यहां एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये क्या होगा, इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और यहां भी डबल बॉन्ड, वैलेंसी डगमग आ गई, इसलिए क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखो क्या बना, क्लोरीन हुआ, इसके पास 1 2 3 4 6 लोन, 3 लोन पेयर थे, एक बार लोन पेयर हट गया तो प्लस चार्ज आ गया, और वो लोन पेयर कहां चला गया, इस जगह डबल बॉन्ड आ गया, आया, तो यहां का डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां आ गया। देखो सॉरी यहां नहीं आया, एक मिनट, ये समझ में आया ना, यहाँ कौन है प्लस चार्ज, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ का डबल बॉन्ड हो गया। तो अब जो यहाँ का बॉन्ड है, यहाँ क्या था बॉन्ड, वो बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज है मतलब यहाँ पर एक बार लोन पेयर आ गया, डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने है ना, तो लोन पेयर यहाँ आ गया, समझ में आया। और ये वाला अपनी जगह पर है, ये क्लियर हुआ ये लाइन। इसका जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वो इस जगह शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड आया, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इस जगह शिफ्ट हुआ, इसलिए माइनस आया, समझ में आया। अब फिर से क्या होगा, यहाँ जो माइनस वाला है अब इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस बॉन्ड पर, और यहाँ डबल बॉन्ड है, अब देखो यहाँ पर आएगा मतलब डबल बॉन्ड क्रिएट होगा कि नहीं, ये लोन पेयर इस जगह आ गया, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एक साथ होगा क्या, नहीं होगा, तो फिर से ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा माइनस बनाकर, और ऊपर का सेम है प्लस एक, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां कुछ नहीं है, इसका जो माइनस वाला है कहां शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड बना दिया, बनाया, और ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो यहां माइनस और यहां डबल बॉन्ड पहले से है, उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं है, समझ में आया। लोन पेयर है, इसका मतलब लोन पेयर, नहीं दर्शाओगे तब भी चलेगा, क्लियर हुआ यहां तक। अब क्या होगा, ये माइनस है, ये माइनस वाला फिर से इस कार्बन पर चले जाएगा, इन दोनों कार्बन पर फिर से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड फिर से एक साथ नहीं होगा, तो ये वाला क्या होगा, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, क्या माइनस बनाकर, ये प्लस पहले से था, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर माइनस है, यहां पर कौन है माइनस, वो इस जगह पर चले जाएगा और क्या बना देगा, बॉन्ड। अब यहां बॉन्ड है, वो इस जगह पर शिफ्ट हो गया, तो यहां क्या आ गया, माइनस, समझ में आया यहां तक। अब फिर से लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहां माइनस है, वो क्या होगा, इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड बना देगा। अब देखो फिर से बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड आ गया, नहीं रह सकता एक साथ, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, वापस यहां जाने की कोशिश करेगा और जाएगा, देखो ये पहले से है, ये भी पहले से है, यहां माइनस था, कौन था माइनस, इस जगह पर है, वो क्या हो रहा है, इस जगह शिफ्ट हो रहा है, आगे डबल बॉन्ड, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इस जगह शिफ्ट हो गया, मतलब लोन पेयर बना दिया। अब देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, 1 2 ऐसे गिना उसको, 1 2 3 4 5 और ये 6, कौन कौन से नंबर पर है, 1 3 5, 1 3 और 5 पर डबल बॉन्ड है, वहां पर देखो बदल गया, 2 6 और 4 पर हो गया, 2 6 और 4, समझ में आया, पूरा का पूरा शिफ्टिंग हो गया, यही है अनुनाद प्रभाव, समझ में आया कि नहीं आया। इसको पहले भी समझाया था, इसीलिए हेलोएरिन ज्यादा क्रियाशील होता है किससे, हेलोएरिन से, क्यों, क्योंकि हेलोएरिन्स में देखो डबल बॉन्ड यहां है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, और शिफ्टिंग के थ्रू यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां भी आया, मतलब सभी जगह पर क्या है, आंशिक रूप से डबल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन हेलोएल्किन में ऐसा नहीं होता, एक ही बॉन्ड रहता है, इसलिए उसको तोड़ना आसान है। अब आसानी से टूट गया मतलब जल्दी क्रिया भी कर लेगा, और ये लेट से टूटा मतलब लेट से क्रिया करेगा, इसलिए हेलोएल्केन क्या है, हेलोएरिन्स की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है, और हेलोएरिन्स कम क्रियाशील है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट।
ठीक, इसको लिख लिए हम पहले, अभी हुआ कहाँ है। चलो अगला रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण समझ में आया, किसकी मदद लेंगे, दो चीज, अनुनाद और संकरण। अब पहला रिएक्शन आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सुनो, ऐसा क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन और हेलोरिन्स में अंतर क्या है। हेलोएल्केन में हमने न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा था, SN1 SN2 देखे थे। हेलोरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक आएगा लेकिन ज्यादा नहीं दर्शाएगा, सिर्फ कुछ ही परिस्थिति में दर्शाएगा। यहां एक चीज नया जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये सामान्य परिस्थितियों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन और हेलोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अनुनाद दर्शाता है, जिसके कारण से आंशिक रूप से सभी पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। इसीलिए वो बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो तोड़ना मुश्किल है, तो ज्यादा क्रियाशील नहीं है। लिख लोगे इसको, क्या क्या लिखोगे, देखो अरे सुनो पहले, एकदम जब देखो तब लिखना लिखना लिखना। हेलोइरिन्स सामान्य परिस्थितियों में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं दर्शाते, क्योंकि आंशिक रूप से डबल बंद होता है, जिसके कारण से CH बॉन्ड मजबूत होता है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक सरलता से प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। समझ में आया? लिखो लिखो। अरे यार ये टॉपिक लिखो ना, टॉपिक लिखो ना, सेम टू सेम छापो ना, छापो 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 छापो, भले सिलेबस 2 महीना लेट हो जाए, क्या होगा, चलेगा। हेलोइरिन्स सामान्य परिस्थितियों में क्या नहीं दर्शाते, न्यूक्लियो, अब इसको तो कम से कम लिख लोगे, न्यूक्लियोफिलिक नहीं दर्शाते नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते। वजह क्योंकि क्योंकि क्या लिखोगे, आंशिक रूप से क्या रहता है, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, आंशिक रूप से क्या होगा, डबल बंद होता है। आंशिक रूप से क्या होता है, डबल बंद होता है। समझे? इसीलिए ऐसे लिखो, अतः CH बंद क्या होता है, मजबूत होता है। CH बंद क्या होता है, मजबूत होता है। अब CH बंद मजबूत है तो न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक कौन कौन आते हैं, न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक, OH है, OR है, एक्सेट्रा, NH3 भी आता है, तो बहुत सारे वैसे तो, आदि द्वारा सरलता से प्रतिस्थापित नहीं होते। समझ में आया? सुनो, लेकिन अब यहां से समझो तब लिखना, कठोर परिस्थिति कठोर परिस्थिति मतलब अत्यधिक क्या रहना चाहिए, ताप, अधिक दाब, साथ में कैसे हो रहा है कि उपस्थिति में एकदम ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रख दोगे और साथ में कोई प्रेरक ला दो तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक दर्शाएगा। इसमें है पहला नंबर डाउस विधि, डाउस प्रोसेस। क्या हुआ, समझ नहीं आया, हाँ छोड़ दो, समझ में नहीं आया उसको। डाउस प्रोसेस क्या है, देखें इधर, डाउस प्रोसेस क्या होगा, C6H5Cl क्या है, बेंजीन क्लोराइड।
बेंजील क्लोरोबेंजीन नहीं है, ठीक। किसके साथ क्रिया करवाओगे? NaOH। इसको जानते हो क्या है? क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड। और पहली बार देखे थे 5वीं 6वीं। हाँ, नमक, वो भी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते इसको, जिसको 7वीं क्लास में भी देखे थे। अम्ल और क्षार की क्रिया करने पर लवण और पानी बनता है। सुनो, देखो, ये सामान्य परिस्थितियों में तो न्यूक्लियोफिलिक दर्शाएगा नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, यानी कि कठोर परिस्थितियों में न्यूक्लियोफिलिक दर्शाएगा। कठोर परिस्थिति मतलब अत्यधिक ताप, अत्यधिक दाब। तो ताप रहना चाहिए 623 केल्विन, 623 केल्विन, और दाब रहना चाहिए 300 ATM, वायुमंडलीय दाब 300 वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक। समझ में आया? तो क्या बनाएगा? C6H5 और OH, और वहां क्या हो जाएगा? NaCl। क्या होगा? NaCl। समझ में आया? लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं देगा, मतलब ये बनाएगा जरूर। C6H5Cl है, लिए NOH के साथ क्रिया करवाए, कितना ताप पर? 623 केल्विन, 300 ATM दाब, अत्यधिक है ना, बहुत ज्यादा ये ताप और दाब। तो क्या बनाया? C6H5OH। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बनाता, बीच में कुछ मध्यवर्ती प्रोडक्ट आ जाता है। वो क्या बनता है? C6H5Cl, ये लिए प्लस NaOH, ये लेते हैं 6 से 8% ना, याद रखना, 6 से 8%। टेम्परेचर वही रहेगा 623 केल्विन, 300 ATM दाब। सबसे पहले बनाएगा C6H5ONa। क्या चीज है? पूरा नाम एक जगह लिखाने का कोई फायदा नहीं हो, कुछ रटे नहीं हो। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। मध्यवर्ती प्रोडक्ट पहले क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जब इसका करवाओगे जल अपघटन, जल अपघटन मतलब H2O से क्रिया, या इसी को ऐसे लिख सकते हो HCl से क्रिया। जल अपघटन करवाओ चाहे HCl से क्रिया करवाओ। HCl मतलब इसमें क्या रहेगा? H प्लस, और यहां भी H प्लस या OH रहता है ना। तो क्या होगा? C6H5 मेरे पास पहले से है, ये ऑक्सीजन है, यहां से H प्लस इसके साथ आ गया, क्या बन गया? OH आ गया। तो क्या बन गया? देखो C6H5OH बना कि नहीं बना? बाहर में क्या हो जाएगा? NaOH। देखो ना, इसका OH अभी तो बचा हुआ है, या तो NaCl। अगर ये ले रहे हैं तो NaCl बना देगा, ये ले रहे हैं तो NaOH बना देगा। आया कैसे? H प्लस OH माइनस है इसके पास, सोडियम निकला, इसकी जगह पर कौन आया? H, तो OH बना, और Na और इसका OH, NOH बना है। अगर ये चीज ले रहे हो HCl, तो अब क्या होगा? ये वाला H इसकी जगह पर जाएगा, OH बन गया, Na बाहर, तो क्या बच गया? NaCl। तो क्या बना सकता है? NaCl। तो अपन ऊपर वाला लिए है ना, तो NaOH बनाए हैं। समझ में आया? HCl लोगे तो NaCl बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये है डाउस प्रोसेस, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। 3 नंबर में आएगा तो दोनों रिएक्शन ही दर्शाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे थ्योरी? बेंजील क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन, 300 ATM दाब की उपस्थिति में कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है। तब जल अपघटन कराने पर बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल, या तो बेंजीनॉल, वो एच जुड़ गया ना तो बेंजीनॉल बनाता है। नहीं लगेगा, मेन चीज लिखना जरूरी है। मेन क्या बन रहा है यहाँ? C6H5। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा रिएक्शन है, नहीं बताऊंगा थ्योरी। देखो, ये समझ में आया ना, कुछ परिस्थितियों में ही क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक दर्शाएगा। कौन? जिंदगी जीना बेकार है, तुम लोग वाकई जनगणना बस बढ़ा रहे हो देश की, सच में। एक 12वीं पढ़ने वाले हैं हमारे घर में, 2 जन 12वीं पढ़ने वाले हैं। किसकी क्रिया करवाए हो बालकों? हाँ,
हेलोइरिन्स सामान्य परिस्थितियों में न्यूक्लियोफिलिक नहीं दर्शाएंगे, कुछ ही परिस्थितियों में क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक दर्शाएंगे। लेकिन अगर इसी की जगह हेलोइरिन की जगह हम हेलोएल्केन ले लें तो इसके लिए हमें कठोर परिस्थिति की जरूरत पड़ेगी क्या, ये डायरेक्टली दर्शा देगा C2H5Cl। इसके साथ किसकी क्रिया करवा देंगे, NOH। तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिए ना, जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दर्शा देगा C2H5OH एथिल अल्कोहल बना देगा और NaCl बाहर हो जाएगा। समझ में आया? ये कब होगा, सिर्फ एलिफेटिक में। किसमें बनेगा, एलिफेटिक मतलब हेलोएल्केन वाले में। और हेलोइरिन्स वाले में कठोर परिस्थितियों की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली नहीं बनाएगा। आया? हेलोइरिन्स में डायरेक्टली नहीं बनेगा, अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यही एलिफेटिक में ऐसे कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन दर्शाएगा। और इस रिएक्शन को मैं पहले करवाया हूं हेलोएल्केन में, याद नहीं है वो बात अलग है, किसी का तो दिमाग ही नहीं है, कहाँ याद रहे। पहला समझ में आया, डाउस प्रोसेस। दूसरा हेडिंग करो, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, पहला डाउस विधि पढ़े, दूसरा अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से शांत रहो ना, अमोनिया से क्रिया। एक मार्कर कहां गया, देखो C6H5Cl, C6H5। अच्छा, बुक में कई जगह इसी को ये वाला रिएक्शन में दिए होंगे ना, इस तरह से Cl लिए हो प्लस किसकी क्रिया करवाए, NOH की। कितना टेम्परेचर लिए, 623, 300 ATM। तो ये बनाया, यहां क्या आया था, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जल अपघटन करवाए तो क्या बना, OH। इस तरह से कंफ्यूज मत होना, ये C6H5Cl ही है, ये C6H5ONA है। अमोनिया ये क्या है, हाँ देख लो एकदम आंख खोलकर कान खोलकर, क्या है, क्लोरोबेंजीन। किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं, अमोनिया NH3, अमोनिया NH3। इसके लिए टेम्परेचर लगेगा 473 केल्विन और उत्प्रेरक रहेगा Cu2O। और क्या बोलते हैं उसको नीचे में, हाँ कितना, 60 ATM वायुमंडलीय दाब। ये पूरा टेम्परेचर प्रेशर को याद रखोगे ना, क्या क्या ले रहे हैं। सुनो, बनाएगा क्या चीज, यार इसको कहे वैसे बना रहा हूं, ये बनाएगा C6H5NH2। याद आया, NH3 और NH2 बनाता है, इसको और बताया हूं, न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक जिस टाइम पढ़ाया था। आया? तो देखो NH2, यहां से क्या निकल गया, NH2। कितना बार हाइड्रोजन बचा, एक बार हाइड्रोजन। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर ना 2 बार लेना पड़ेगा। हाँ, NH4Cl बनेगा, NH4Cl। ये क्या है, बेंजीनामीन, बेंजीनामीन, बेंजीनामीन। अगला एल्कोक्सी समूह द्वारा, तीसरा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी समूह मतलब OR। देखो एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होगा, C6H5Cl, क्या लिए, C6H5Cl, NaOCH3। देखो एल्कोक्सी समूह आया, OCH3, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, R की जगह CH3, एल्कोक्सी समूह लग गया।
बनाएगा क्या, देखो NaCl बाहर, तो बच क्या गया C6H5OCH3, C6H5OCH। नाम क्या है इसका, एनीसॉल। IUPAC में देखे तो फेनिल मेथिल, फेनिल मेथिल इथर, ये ग्रुप फेनिल ग्रुप, ये ग्रुप मेथिल और ये इथर, फेनिल मेथिल इथर। प्लस बाहर क्या हुआ NaCl, समझ में आया। अच्छा यहां एक चीज बचा, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक बचा है, कितना कितना क्या क्या लेंगे, हाँ 20 रुपए का टमाटर नहीं, 200 रुपए का। टेम्परेचर लेना है ATM वाले। अच्छा सुनो आप ध्यान से, C6, अरे बालक वो अभिकारक नहीं है, उत्प्रेरक है। अभी ये चाहे नीचे ऊपर कुछ भी लिखो, इसको कहीं भी लिखो चलेगा, लेकिन लिखना है इसी में। अरे भाई कौन से युग में जी रहा है रे, ये लो नहीं हो तो ऐसे 60 ATM यहाँ लिखो और टेम्परेचर यहाँ लिखो, चलता है। तो ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक बस लिखना पड़ता है बीच में, ये ऊपर लिखिए नीचे लिखे नहीं चलता। हाँ बोल रहा हूँ ना, बारिया हो दिमाग खराब कर रहे। सुनो C6H5Cl प्लस हो गया Na, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, यहाँ C6H5 है ना, तो यहाँ भी C6H5 का। अब क्या बन सकता है बताओ, यहाँ पर ले लेंगे 220 डिग्री सेल्सियस और कॉपर की उपस्थिति, C6H5 बीच में O, C6, अब ये क्या बना डाइफेनिल, दो बार आ गया ना। अरे अब भी बताया C6H5 का मतलब फेनिल है और दो बार मतलब डाइफेनिल। पता नहीं जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हो ना खूब भड़कते होंगे, कहाँ पढ़ रहे हैं इस चैनल में। बताता हूँ ना तुम लोग, डाइफेनिल इथर और बनकर क्या हुआ NaCl, समझ में आया। देखो ये कुछ इस तरह से बनता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर वाला अगर बनाओगे ना तो इस तरह से रहेगा ना, NaOC6 Na, ये आया, क्या बनाएगा ये डाइफेनिल, समझ में आया। इस तरह से भी मिलेगा हर जगह, गाइड में देखोगे या बुक में देखोगे तो ज्यादातर यही मिलेगा, ये मैं शॉर्ट में करवा दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैं समझता हूं। अगला लास्ट बचा साइनाइड समूह द्वारा, कितना नंबर का है, चौथा पांचवा, चौथा ना, चौथा साइनो समूह द्वारा, साइनो समूह, साइनो मतलब CN और आइसो बोल देता तब NC, NC। देखो क्या कर रहे हैं इस बार मैं ऐसे बताता हूं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन हुआ, किससे क्रिया करवा रहे हैं, साइनो समूह CN, लेकिन साइनाइड अकेले तो नहीं रहेगा, देखो इसमें लगाया भी हूं, तो कॉपर साइनाइड होगा। कितने टेम्परेचर लेना पड़ेगा, अरे वाह 473 केल्विन लेने पड़ेगा। बीच में pyridine, pyridine की उपस्थिति में क्या बनाएगा, बेंजोनाइट्राइल, 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 ठीक, बेंजोनाइट्राइल, समझ में आया। खत्म, रासायनिक गुण
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। इसको अच्छे से तैयार करना इंपॉर्टेंट है पूरा।